हेलो दोस्तों, बिग बॉस रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। हम देखेंगे आज डे 13 और डे 14 में क्या क्या हुआ। डे 13 फ्राइडे था और डे 14 सैटरडे। तो हमने देखा वीकेंड का वार बहुत ही अच्छा रहा। 3 घंटा एपिसोड दिया गया है, तो बहुत बड़ा एपिसोड हमने देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, डे 13 में रिव्यू कर नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम हो गया था, रिलेटिव्स का हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तो मैं कर नहीं पाया। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आज मैं उसके लिए 13 और डे 14 दोनों एक साथ रिव्यू दे रहा हूँ। दोस्तों आप प्लीज़ बताना कैसा रहा रिव्यू। उसमें फर्स्ट सीन में हमने देखा किचन की ड्यूटी पर रिधिमा, शमिता और दिव्या के बीच में थोड़ी बहस हुई। उसके बाद हमने देखा कि जिशान जो बॉसमैन बने हैं वो सबको ड्यूटी करने के लिए बोल रहे थे। उन्होंने अक्षरा को भी बोला कि अपना ड्यूटी आप करो, आप जो है आपका सामान जो है वो साइड कर दो क्योंकि बहुत सामान बिखरा हुआ है। तो हर एक को इसके लिए बोल रहे थे घर में। बट अक्षरा को ये थोड़ा सा ईगो पे ले लिया अक्षरा ने कि मुझे बार बार क्यों बोल रहा है। तो जिशान भी इरिटेट होने लगा, फिर उसका टोन थोड़ा सा चेंज हो गया और अक्षरा को भी पसंद नहीं आ रहा था कि ये मुझे बार बार क्यों बोल रहा है। एक टोन होता है बात करने का, तो इसके वजह से अक्षरा और जिशान में बार बार बोलने की वजह से थोड़ा सा अनबन हो गया। बाद में जिशान ने अक्षरा का सामान जो है कहीं बाजू में रख दिया गुस्से में आके। उसके बाद में जिशान ने सामने आके बोल दिया कि मैंने इनका सामान जो है पीछे फेंक दिया है। तो इस वजह से अक्षरा बहुत गुस्सा हुई। जिशान और अक्षरा का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ घर में। इस पर अक्षरा ने हाथ ऐसा किया तो उसको उंगलियों में नाखून के पास थोड़ा लग गया जिससे खून बहने लगा। तो ये इतना बड़ा झगड़ा उस दिन हो गया। अक्षरा और जिशान उस दिन छाए हुए थे, दोनों का झगड़े की बात हो रही थी। डे 13 में हमने ये सब देखा। उसके बाद बिग बॉस ने जो सबको टास्क दिया बिटकॉइन का, उसमें बागा जीत गए। सबसे ज्यादा बिटकॉइन उनको मिला। टास्क इतना अच्छा था नहीं बट इट्स ओके, वो प्रमोशनल टास्क था। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं डे 14 में क्या हुआ। डे 14 में हमने देखा फर्स्ट सीन में सैटरडे को बिग बॉस ने घर वालों को टास्क दिया था कि घर में कौन कौन दंड के लायक है। तो प्रेफरेंस के बेस पे 2 नामों को बताया जाएगा। तो हर एक दूसरे का नाम ले रहा था। सबसे ज़्यादा जो नाम लिया वो शमिता राकेश की जोड़ी को और अक्षरा और प्रतीक की जोड़ी के। तो सब ने अपने रीज़न दिए और बोला कि ये दोनों जो है दंड के लायक है। इसके बाद बिग बॉस ने दंड सुनाया कि गार्डन एरिया में जो एक चक्की बनाई हुई है जो जिसको दोनों तरफ खड़े रह के गोल गोल घूमना है, दोनों को पकड़ के वो घुमाना है दोनों जोड़ियों को। इस पर शमिता को बहुत गुस्सा आया। दोस्तों इस पर शमिता बहुत गुस्सा थी। उसको जो टास्क में दंड मिला था तो शमिता ये सहन नहीं कर पाई थी। दोस्तों मेरा यहाँ पे कहना है कि शमिता ऐसा क्यों कर रही है। हमेशा उसको अच्छा बन के रहना होता है। वो सोचती है कि मैं सबसे अच्छा बन के रहूँगी तो मुझे कुछ सब लोग अपोज नहीं करेंगे। बट यहाँ पे वो गलत साबित हुई। उनको सबने दंड के पात्र बता दिया और उसके वजह से उनको गुस्सा आया। इसके बाद में दिव्या और निशांत वो लोग कुछ बात कर रहे थे। वो दोस्ती के ऊपर गाना गा रहे थे या कुछ गाना गा रहे थे। वो जैसे ही शमिता ने सुना तो वो बरस पड़ी। उन्होंने जो पहले गुस्सा आया था और गुस्सा बढ़ गया उनका। उन्होंने निशांत को बहुत सारी गालियाँ दी। निशांत को जैसे ही गालियाँ दी निशांत को बहुत गुस्सा आ गया। निशांत फिर इनको पोक करने लगा कि आप मुझे गालियाँ क्यों दे रहे हो, मैंने आपसे कभी गालियों से बात नहीं किया है, मैंने हमेशा रिस्पेक्ट से बात किया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमने देखा है निशांत ने हमेशा शमिता से अच्छा बर्ताव करता है। हालांकि सबसे अच्छा बर्ताव किया है। तो शमिता का ये जो बस्ट आउट हुआ है ये अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं शमिता को निशांत से ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद निशांत शमिता से बोला कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ आप क्या हो, आप जो हो यही हो, आपका असली चेहरा आज सामने आया है, आप अच्छा बन के रहते हो। तो निशांत उनके पीछे पीछे बात कर रहा था, तभी मुस्कान भी बीच में आ पड़ी उनके झगड़े में कि आप जो है खुद पहले ठीक से बात करो फिर उसको बोलो बात करने को। तो ऐसे बोलते बोलते मुस्कान का थोड़ा सा हाथ जो था शमिता के बॉडी को टच हुआ। तो शमिता ने तुरंत उसको धक्का दे दिया मुस्कान को। तो यहाँ पे झगड़ा और बढ़ गया। शमिता बहुत गुस्सा हो गई। तो शमिता उसके बाद में जो गार्डन एरिया में बाथरूम है उसमें जाके रोने लगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत टाइम ऐसा चला निशान ने बोला कि मैं ये सहन नहीं करूँगा। निशान ने राकेश को भी बोला कि तेरे दोस्त को सबके सामने चू बोल दिया है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो मुझे ये सही नहीं लगा।
तो राकेश अभी अभी से हम दोनों दोस्त नहीं है, बाहर की दोस्ती भी हम लोग तोड़ देंगे, मेरे को नहीं रहना है दोस्त। तो ये सब निशान ने बहुत कुछ कहा। उसके बाद शमिता को मैं बिग बॉस ने मेडिकल रूम में बुलाया और जो भी एंग्जाइटी अटैक वगैरह आया था उनको उस पर ऊपर दवा वगैरह किया होगा। तो ये सब सीन जो है आज वीकेंड के वार के पहले सैटरडे को ये सब हुआ। दोस्तों इसके बाद करण की इंटरव्यू हुई, करण जोहर आए और उन्होंने सबकी क्लास ली घर में। सबसे पहले उन्होंने दिव्या पे थोड़ा बहुत कहा, उसके बाद उन्होंने जीशान को बोला। जीशान को करण ने बहुत सारा आज सुनाया। जीशान को 3 बातों पर ज़्यादा सुनाया। फर्स्ट, एंग्जाइटी अटैक पे उन्होंने क्यों बोला, कुछ भी हुआ तो आप बोलते हैं एंग्जाइटी अटैक आ गया, एंग्जाइटी अटैक आ गया। दूसरा उन्होंने बोला वुमन कार्ड। तीसरा उन्होंने बोला वुमेन है तो दायरे में रहना सीखो, दायरे में रहना चाहिए। तो इस पे भी करण ने उनको बहुत कुछ बोला, आपने ऐसा क्यों बोला। दरअसल देखा जाए तो करण जो है घर में आते हैं और सबको बोलते हैं, सब पे ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, बट जैसे ही जीशान बोलता था उसको बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। करण जो बार बार जैसे ही सामने वाला कुछ बोलता था हमेशा बोलते थे कि मेरा क्वेश्चन कुछ और है और आप कुछ और बोल रहे हो। देखा जाए तो कोई भी इंसान आंसर देने के टाइम पे हमेशा अपना जो है एक्सप्लेन करता है, पिछला अगला सीन जो होता है वो एक्सप्लेन करता है। तो जीशान जैसे ही स्टार्ट होते कि मैंने ऐसा क्यों किया वो बताने के लिए करण तुरंत बोलते थे मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, आप मेरे क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि करण जौहर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करते हैं और एक्सप्लेनेशन सुनते भी नहीं है। तो ये हमने देखा जीशान के बारे में करण का। उसके बाद जो है करण ने अक्षरा से बात की। अक्षरा को उन्होंने पूछा कि आपने जो उनको बोला जीशान को कि तू कितने का है, तेरा कितने का वैल्यू है, तो अक्षरा एक्सप्लेन कर रही थी बट करण ने यहाँ भी नहीं सुना। करण जौहर जो है सिर्फ आके गलतियां बता देते, पॉइंट आउट करते हैं बट उसके बाद में कुछ नहीं सुनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत होस्टिंग हो रही है। यहाँ पे सिर्फ वो बोल रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपकी ये गलती है, तो मुझे जो गलत है वो गलत है, सही हो सही हो। बट आप जब कहते हो तो सामने वाले का सुनो भी, उसको एटलीस्ट अपना पॉइंट तो रखने दो। तो करण जौहर से यही मेरी प्रार्थना है कि वो आगे से सुने, सिर्फ अच्छी होस्टिंग करने के चक्कर में सिर्फ गलतियां सुना के यहाँ से ना जाए। तो दोस्तों हमने देखा कि आज जो है करण जो है फुल ऑन फायर थे। उन्होंने किसी का कुछ भी सुन के नहीं लिया। उन्होंने टाटा और बाटा ये सा ग्रुप किसने बनाया ये भी टॉपिक छेड़ा। तो घर में बोला गया कि ये जो है सब कॉमेडी में स्टार्ट हुआ था, बट हमने देखा कि करण ने ये कहा कि टाटा और बाटा जो है मेरी फिल्म का है, तो आप जो है मेरे को ही बोल रहे हो इनडायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं करण ने कहा कि वो सब मजाक था, फिल्म में दिखाया गया मजाक था। तो ये उन्होंने ऐसे अपनी गलतियों को कैसे जोक में कन्वर्ट करके उसको साइड कर दिया। दोस्तों इसके बाद हमने देखा दर्शकों के वोटिंग के ऊपर करण ने जो अनाउंस किए एलिमिनेशन जोड़ी, वो थी करण और रिद्धिमा। आज हमने देखा करण और रिद्धिमा जो है घर से आउट हो गए हैं। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे सही नहीं लगता है ये जो एलिमिनेशन हुआ है, क्योंकि रिद्धिमा का जो है बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत अच्छे फैंस है। तो बट बिग बॉस में उनका कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा और मुझे ऐसा लगता है कि उनको बिग बॉस में बुलाने के लिए जो उनको रिवॉर्ड या जो भी मनी दिया जाता है, मॉनेटरी पैसा, वो कहीं ना कहीं सबसे बहुत ज़्यादा था। इसके लिए वो कॉस्टली भी पड़ रहे थे और उनका इन्वॉल्वमेंट भी कम था, उनका कंटेंट घर में बहुत कम दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वोटिंग के ऊपर ना होके ये जो है बहुत पार्शियल होके एलिमिनेशन किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि करण और रिद्धिमा का जो है घर में इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो वो जाने के हकदार भी थे। तो ऐसे करण और रिद्धिमा इस हफ्ते घर से बेघर हो चुके हैं। इसके बाद हमने देखा घर में राखी सावंत आए थे, जिसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। उसके बाद घर में आए थे हिना खान, जिन्होंने एक एक्टिविटी की, उसमें बहुत सारे इल्जामात लगाए गए एक दूसरे के ऊपर। ऐसे ही वीकेंड का वार यहाँ पर ख़त्म हो गया। दोस्तों मेरी राय आज इसमें है कि जो घर में टाटा और बाटा जो सो कॉल्ड ग्रुप बनाए गए हैं, इसमें हमने देख रहे हैं कि जो बाटा ग्रुप है उसकी बॉन्डिंग अभी भी अच्छी है। उस ग्रुप को हम छोटा ग्रुप बोलते हैं, वो है प्रतीक, अक्षरा, नेहा और मुस्कान और निशांत।
तो जो टाटा ग्रुप है वो बहुत बिखरा हुआ है, उनमें कहीं ना कहीं बॉन्डिंग और लूज होती दिखाई दे रही है। पहले जीशान, शमिता और राकेश का अच्छा बॉन्ड था, बट हमने देखा कि आज दंड के ऊपर जो जीशान ने नाम लिया शमिता और राकेश का, उसके वजह से जो है राकेश और शमिता जीशान से बात नहीं कर रहे हैं। नेहा का भी जो नाम लिया गया है तो वो भी मायूस है। तो दिव्या और शमिता तो पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो टाटा ग्रुप है वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ जा रहा है, वो एक दूसरे के मनमुटाव भी दूर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा ये बिग बॉस के घर में रोमांच हर रोज जो है बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बिग बॉस रिलेटेड न्यूज़ और एक्साइटिंग रिव्यू के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना कमेंट नीचे लिखना मत भूलना। गुड नाइट, शुभ रात्रि।